चले बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे। कुमार माधव जी कौन है? कुमार माधव जी के नाम से कौन है बेटा क्लास में? आज हमें स्टार्ट करना है बेटा सेंट्रल टेंडेंसी का मोड वाला पार्ट। कौन सा स्टार्ट करेंगे? सेंट्रल टेंडेंसी का मोड। सेंट्रल टेंडेंसी में मोड पढ़ना है। जिन बच्चों ने बेटा थर्ड चैप्टर पढ़ा हुआ है वो बताइए कितने प्रकार की सीरीज होती है। ओके बेटा कार्तिक, सीरीज कितने प्रकार की होती है बेटा? अगर मैं सीरीज की बात करूं तो सीरीज कितने प्रकार की होती है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। 3 प्रकार की। कौन कौन सी बेटा? सबसे पहले होती है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज। उसके बाद दूसरी सीरीज होती है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज। और राजा बेटा तीसरी सीरीज होती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज। फिलहाल मैं मोड पढ़ा रहा हूं। मोड का जो साइन होता है दैट इज जेड। और ये हम सीरीज की बात कर रहे हैं, सीरीज वाले क्वेश्चंस। सीरीज वाले क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में मोड देखिएगा क्या होता है। मोड होता है आइटम appearing maximum number of times। मोड क्या होता है? जो आइटम सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, मान लो किसी क्लास के बच्चों के मार्क्स आपको दे रखे हैं 2, 4, 6, 2, 3, 4, 2, 5, 2, 7, 2। ये किसी क्लास के बच्चों के मार्क्स दे रखे हैं। कौन सा आइटम सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है बेटा? जल्दी बताइए, कौन सा आइटम सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है? कौन सा आइटम सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है बेटा? 2। तो मोड क्या हो जाएगा बेटा? 2। मोड क्या हो जाएगा राजा? 2। ऑब्जर्वेशन मेथड है, यानी देखकर पता लगाना है बस। लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में टीचर नहीं देगी। पता लगता है आपको इतने आसान क्वेश्चन मैडम आपको क्लास में दे देंगी? जल्दी बताइए, क्या आपको लगता है आपकी टीचर इतने आसान क्वेश्चन क्लास में दे देंगी? नहीं। उसके बाद आता है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में देखिएगा मोड क्या होता है? आइटम हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ऐसा आइटम जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? मैक्सिमम है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, आपको दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10 और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है मान लो 10, 12, 15, 13 एंड 5। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है बेटा? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी बता दो जल्दी से, कौन सी है? कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखा करें बेटा। बेटा मैंने फ्रीक्वेंसी बोला रिद्धि मैंने फ्रीक्वेंसी पूछा, आपने डायरेक्ट आंसर दे दिया। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 15। बेटा आइटम हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? 6 की। तो 15 सबसे बड़ा था, उसके सामने कौन सा आइटम है? 6। देयरफॉर मोड कितना हो जाएगा बेटा? 6। क्या आपको लगता है आपकी मैम ऐसे भी क्वेश्चन दे देगी एग्जाम में? क्या आपको लगता है आपकी टीचर इतने आसान क्वेश्चन दे देगी? जल्दी बताइए। यानी इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन जनरली टीचर नहीं पूछता। टीचर जनरली कौन से पूछते हैं? कॉन्टिन्यूअस सीरीज वाले। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपको फॉर्मूला लगाना होता है। पहले क्वेश्चन लिख दूं मैं आपके लिए। मान लो क्लास इंटरवल आपको दे रखा है, फॉर एग्जांपल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं 10, 12, 15, उसके बाद दोबारा 12 ले लेते हैं, फिर 10 ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है कौन सी सीरीज है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मोड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I या फिर C। आपकी टीचर अगर यहाँ पर C की जगह I लिखवाती, I लिख लीजिएगा, H लिखवाती, H लिख लीजिएगा, C लिखवाती है, C लिख लीजिएगा।
ओके ठीक है कार्तिक बेटा, एक बार कॉल कर लेना मेरे को शाम को 7 बजे के बाद कॉल कर लेना राजा। ओके सर, रिद्धि कह रही है सर 10th में पढ़ा था ये। कोई बात नहीं, थोड़ी चीजें पढ़ी है, थोड़ी चीजें नहीं पढ़ी हैं आपने, बस पहले बेसिक आपको आना चाहिए। तो राजा बेटा सी की जगह एच लिख लो, आई लिख लो, या आपकी मैम जो लिखवा रही, सी का मतलब है कॉमन फैक्टर। अब सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी बेटा यहाँ पर 15, सबसे बड़ी कौन सी ले ली मैंने 15 को यहाँ पर मानेंगे F1। इससे ऊपर वाली, जस्ट ऊपर वाली क्या हो जाएगी F0, इससे नीचे वाला हो जाएगा F2। और बेटा जो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आई थी उसका जो क्लास इंटरवल है, उसका जो क्लास इंटरवल उसका लोअर लिमिट को ले लेंगे L1। बाकी सारी फॉर्मूले में आप पुट कर दो। बताइए L1 कितना आया 20, F1 कितना लिया मैंने 15, F0 कितना, कोई टीचर F0 को F0 भी कहते हैं, F0 कितना है 12, 2 इंटू 15 -12 इंटू कितने का गैप है बेटा इन दोनों के बीच में, गैप कितना है 10 है। यहां तक विजिबल है, मैं बाकी यहां कर देता हूं, इसका सॉल्यूशन बाकी इधर कर देते हैं। देखो बताओ कितना आ रहा है 20 प्लस 30/6 यानी कितना हो गया बेटा 20 प्लस जल्दी बताइएगा कितना, 30 को 5 25 आएगा राजा आंसर। 29 कौन कह रहा है 25 आएगा, 25 आएगा बेटा आंसर, 29 नहीं आएगा आंचल। 25 20 प्लस 5 25, यहां से यहां कर दिया मैंने, दिखाई नहीं दे रहा था आप लोगों को। ठीक है यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। फिर मैंने मोड सीरीज में समझाया, मोड ग्राफिकली भी समझाएंगे, जल्दी यहां तक कॉपी करिए बेटा, 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं। आंचल कहती सर ज्यादा समय दिया करो बेटा, लो ठीक है 45 सेकंड ले लो आप। क्या चीज रिपीट करनी है बेटा कार्तिक, क्या चीज रिपीट करनी है बताओ बेटा। इंडिविजुअल सीरीज में जो आइटम सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसे मोड कहते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि बेटा इंडिविजुअल सीरीज में तो फ्रीक्वेंसी होती नहीं, इंडिविजुअल सीरीज होती है विदाउट फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट सीरीज में जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पहले यहाँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको चेकआउट करनी पड़ेगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को F1 माने, उसी के सामने की लोअर लिमिट लेनी है, इससे ऊपर वाला F0, इससे नीचे वाला F2, बाकी फॉर्मूला आपके सामने। और बताइए क्या रिपीट करना था बेटा, और बताइए क्या चीज रिपीट करनी थी राजा। चलिए कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। अब मोड बेटा मैं ग्राफिकली समझाता हूं, एक मोड पढ़ते हैं जिसमें ग्राफिकली, एक बार और देख लीजिए। क्वेश्चन होमवर्क दूंगा बेटा, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन होमवर्क दूंगा मैं। ये मोड था, हमने सीरीज के हिसाब से पढ़ लिया। अब मोड राजा बेटा पढ़ेंगे हम ग्राफिकली, मोड की चर्चा करेंगे ग्राफिकली। और राजा बेटा ग्राफिकली हमेशा ध्यान रखिएगा कौन सी सीरीज का बनेगा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का ही बनेगा। कौन सी सीरीज का बनेगा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। यानी डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज में कभी भी मोड ग्राफिकली नहीं निकलेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। आंचल कह रही सर आज मैंने कॉपी नहीं मारा, आज तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, बाद में ही कॉपी कर लूंगी एक साथ। चलिए ग्राफिकली हमेशा कौन सी सीरीज में, कॉन्टिन्यूअस। एक एग्जांपल के तौर पर देखिएगा, मान लो क्लास इंटरवल दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखा बेटा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। और फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं बेटा कितनी दे रखी है, 2 4 3 5 1 6, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है राजा। अब आपको पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डेटा।
तो मैंने क्या कहा, मोड। मैंने क्या कहा बेटा, मोड जो निकलता है ग्राफिकली निकालना है, कौन सी सीरीज में निकलेगा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। इसके लिए आपको हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा। यानी मोड अगर निकालना है, ग्राफिकली निकालना है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का ही निकलेगा, और उससे क्या बनाना पड़ेगा, हिस्टोग्राम। हम जानते हैं हिस्टोग्राम हमेशा कौन सी सीरीज का बनता है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का बनता है। मोड हमेशा ग्राफिकली कॉन्टिन्यूअस सीरीज का निकलेगा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आप हिस्टोग्राम बनाएंगे। अगर आपको ग्राफिकली क्या निकालना है, मोड निकालना है, तो जल्दी से मेरे लिए हिस्टोग्राम बना दे बेटा। हिस्टोग्राम आपको बनाना आता होगा, हिस्टोग्राम आपको बनाना आता होगा बेटा। नीचे क्लास इंटरवल लीजिए, नीचे क्लास इंटरवल लीजिए बेटा। यहां पर आप फ्रीक्वेंसी ले लीजिए, फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। अब 0 से 10 कितना प्लॉट करना है, प्लॉट कर लो बेटा। 10, 20, 30, 40, 50, 60। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 0 से 10 बेटा 2 है। हिस्टोग्राम बनाइए मेरे साथ साथ। फिर 4, फिर बेटा कितना है, 3, फिर कितना है, 5, फिर कितना है, 5। इसको बेटा ना 7 कर लीजिए, इसको कितना कर लीजिए, 7 कर लीजिए। एक बार 7 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 7 कर लिया। फिर कितना है बेटा, 1, फिर कितना है, 6, आपने इसे प्लॉट कर दिया। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 2, 4, 3, 7, 1, 6। इसको 7 कर लीजिए, 5 की जगह 7 कर लीजिए, कोई बात नहीं। ओके, हिस्टोग्राम बना लिया। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है बेटा, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है राजा, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, जल्दी बताइए। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी हो गई, अब 7 हो गई। ठीक, 7 के दोनों कान पकड़ लो बेटा, 7 के दोनों कान पकड़ लीजिए बेटा, कोने पकड़ लीजिए, पकड़ लेंगे। मेरे साथ साथ बनाइए बेटा। अगर आपने हिस्टोग्राम बना लिया है तो बेटा हिस्टोग्राम की सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के कान पकड़ लीजिए। पनिशमेंट देनी है इसको बेटा, पकड़ लिए। उसके बाद बेटा इसको इसकी नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी से ज्वाइन कर दो, जो भी इसके नेक्स्ट वाली होगी। यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। यानी दोनों कान पकड़कर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, और इसके साइड वाली फ्रीक्वेंसी जो भी होंगी उनके कोनों से टकराना है। यानी इस वाले कोने के इससे पहले वाले यहां से टकरा दिया, इस वाले कोने को मैंने यहां पर टच कर दिया। अब ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही होगी। जहां ये इंटरसेक्ट कर रही है बेटा, जहां ये इंटरसेक्ट कर रही हो, मेरा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। वो मेरा क्या हो जाएगा, मोड। अब इसके लिए जब आपके पास ग्राफ होते हैं, जब आपके पास ग्राफ होते हैं तब तो आपको पता होता है, जब आपके पास ग्राफ होते हैं तब तो आपको पता होता है कि आपको क्या चीज करनी है। जब ग्राफ होगा तब तो पता लग जाएगा कौन से पॉइंट पे आ रहा है, कितना एग्जैक्ट आ रहा है। लेकिन बेटा 11 12 के बच्चों को ग्राफ नहीं देते हैं, 11 12 के बच्चों को ग्राफ नहीं देते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, आप क्या करके आना बेटा, वर्किंग करके आना। साइड में बेटा कहीं भी छोटी मोटी क्या कर लेना, वर्किंग कर लेना। और राजा बेटा मोड निकाल लेना, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई कर या सी कर। एक छोटा सा काम आप कर लेना मेरे लिए। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ये है F1, इससे ऊपर वाली F0, F2 और L1। तो राजा बेटा L1 कितना आ गया 30, F1 आ गया 7 माइनस 3, 2 इंटू 7 माइनस 3 माइनस 7 सॉरी 6 इंटू गैप कितना 10 का। तो बेटा 30 प्लस 40 अपॉन 7 टू या 14, 14 में से 9 गए, 5 बचा। तो लगभग 30 प्लस 5 8 जा 14 में से 6 गए 8। ठीक, तो आंसर कितना आ गया बेटा 38। तो मोड कितना लिखकर आएंगे राजा बेटा आप, 38 लिखकर आएंगे। देखो ग्राफ पेपर में तो आ जाएगा। सर हमें ये एक्सेस कोई टच नहीं करेंगे डॉटेड लाइन को, कर तो दिया बेटा, यहां पर कर दिया ना।
एक्स एक्सिस पे तो टच करा है, डॉटेड लाइन आ रही है, यहाँ पे टच कर दिया ना, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं लगता है, एग्जैक्टली पता नहीं लगता है जब आप प्लेन पेपर पर बना रहे होते हैं। ओके बेटा ओके, ये था ग्राफिकल। तो हमने क्या पढ़ा, मोड पढ़ा इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, और एक पढ़ा ग्राफिकली। मोड एक तरीके से और निकाला जाता है जिसको कहते हैं बेटा हम लोग क्या, जिसको हम लोग क्या कहते हैं राजा बेटा, ग्रुपिंग मेथड। एक ग्रुपिंग मेथड है, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है जो आपने नहीं पढ़ा होगा, जिसको हम नई क्लास में ही करेंगे। आंचल बेटा एक्स एक्सिस को टच कर तो दिया, एक्स एक्सिस को टच कर दिया, ये देखो टच कर दिया। अब बताओ मुझे चारों एग्जांपल, मैंने आज 4 एग्जांपल लिए आपके सामने, एक इंडिविजुअल सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और एक ग्राफिकल वाला। यहां तक बताइए किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताइए। ग्रुपिंग मेथड हम अलग से करेंगे, ग्रुपिंग मेथड में पूरी क्लास हमें चाहिए, फिलहाल यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। उसके बाद बेटा क्वेश्चन बैंक में आपको होमवर्क करना है, क्वेश्चन बैंक में आपको होमवर्क करना है। 1 मिनट रुकिएगा, मैं क्वेश्चन बैंक में बता रहा हूं कौन सा क्वेश्चन करना है, 1 मिनट होल्ड करिएगा, क्वेश्चन बैंक बता रहा हूं मैं। किसी का क्वेश्चन बैंक खुला हुआ है तो बताइए कौन से पेज पर है? किसी का क्वेश्चन बैंक अगर खुला हुआ है तो बताइए कौन से पेज नंबर पर है? मैं बात करूं पेज नंबर 5.12, 5.12 बेटा, 5.12 पेज नंबर 5.12 पर क्वेश्चन नंबर 70 से लेकर क्वेश्चन नंबर 83 तक, 70 से लेकर 83 तक बेटा ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ज्यादा नहीं है, 14 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे जिसमें ग्रुपिंग मेथड है। क्वेश्चन नंबर 80 और 81 में जो ग्रुपिंग मेथड है उन्हें छोड़ देना, बाकी ऑब्जर्वेशन मेथड आप कर लेना, यानी जो देखकर नॉर्मली जो करते हैं हम। ओके कर देंगे, ठीक है बेटा। तो बेटा 4 एग्जाम्पल के बेस पर ये सारी चीजें आप कर देंगे मेरे लिए, ठीक। 14 क्वेश्चन होमवर्क है पेज नंबर 5.12 पर। आज के लिए बेटा हम इतना ही करते हैं, बीच में कल चर्चा करेंगे, बीच में तो नहीं, कल चर्चा करेंगे राजा किसकी, ग्रुपिंग मेथड की, ठीक है। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।